श्रीमद्वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड अध्याय 1। हनुमान जी के द्वारा समुद्र का लंघन, मैनाक के द्वारा उनका स्वागत, सुरसा पर उनकी विजय तथा सिंहिका का वध, लंका की शोभा देखना। तदनंतर शत्रुओं का संहार करने वाले हनुमान जी ने रावण द्वारा हरी गई सीता के निवास स्थान का पता लगाने के लिए उस आकाश मार्ग से जाने का विचार किया, जिस पर चारण देवजाति विशेष विचरा करते हैं। कपिव हनुमान जी ऐसा कर्म करना चाहते थे जो दूसरों के लिए दुष्कर था तथा उस कार्य में उन्हें किसी और की सहायता भी नहीं प्राप्त थी। उन्होंने मस्तक और ग्रीवा ऊंची की। उस समय वे हृष्ट पुष्ट सांड के समान प्रतीत होने लगे। फिर धीर स्वभाव वाले वे महाबली पवन कुमार वैदुर्यमणि, नीलम और समुद्र के जल की भांति हरी हरी घास पर सुखपूर्वक विचरने लगे। उस समय बुद्धिमान हनुमान जी पक्षियों को त्रास देते, वृक्षों को वक्ष स्थल के आघात से धराशायी करते तथा बहुत से मृगों वन जंतुओं को कुचलते हुए पराक्रम में बड़े चढ़े सिंह के समान शोभा पा रहे थे। उस पर्वत का जो तल प्रदेश था वह पहाड़ों में स्वभाव से ही उत्पन्न होने वाली नीली, लाल, मजीठ और कमल के से रंग वाली श्वेत तथा श्याम वर्ण वाली निर्मल धातुओं से अच्छी तरह अलंकृत था। उस पर देवोपम यक्ष, किन्नर, गंधर्व और नाग, जो इच्छानुसार रूप धारण करने वाले थे, निरंतर परिवार सहित निवास करते थे। बड़े बड़े गजराजों से भरे हुए उस पर्वत के समतल प्रदेश में खड़े हुए कपिव हनुमान जी वहां जलाशय में स्थित हुए विशालकाय हाथी के समान जान पड़ते थे। उन्होंने सूर्य, इंद्र, पवन, ब्रह्मा और भूतों, देवों निविशेषों को भी हाथ जोड़कर उस पार जाने का विचार किया। फिर पूर्वाभिमुख होकर अपने पिता पवन देव को प्रणाम किया। तत्पश्चात कार्यकुशल हनुमान जी दक्षिण दिशा में जाने के लिए बढ़ने लगे, अपने शरीर को बढ़ाने लगे। बड़े बड़े वानरों ने देखा, जैसे पूर्णिमा के दिन समुद्र में ज्वार आने लगता है, उसी प्रकार समुद्र लंघन के लिए दृढ़ निश्चय करने वाले हनुमान जी श्रीराम की कार्य सिद्धि के लिए बढ़ने लगे। समुद्र को लांघने की इच्छा से उन्होंने अपने शरीर को बेहद बढ़ा लिया और अपनी दोनों भुजाओं तथा चरणों से उस पर्वत को दबाया। कपिव हनुमान जी के द्वारा दबाए जाने पर तुरंत ही वह पर्वत कांप उठा और 2 घड़ी तक डगमगाता रहा। उसके ऊपर जो वृक्ष उगे थे, उनकी डालियों के अग्रभाग फूलों से लदे हुए थे, किंतु उस पर्वत के हिलने से उनके वे सारे फूल झड़ गए। वृक्षों से झड़ी हुई उस सुगंधित पुष्पराशि के द्वारा सब ओर से आच्छादित हुआ वह पर्वत ऐसा जान पड़ता था मानो वह फूलों का ही बना हुआ हो। महापराक्रमी हनुमान जी के द्वारा दबाया जाता हुआ महेंद्र पर्वत जल के स्रोत बहाने लगा, मानो कोई मदमद गजराज अपने कुंभ स्थल से मद की धारा बहा रहा हो। बलवान पवन कुमार के भार से दबा हुआ महेंद्र गिरी सुनहरे, रुपहले और काले रंग के जलस्रोत प्रवाहित करने लगा। इतना ही नहीं, जैसे मध्यम ज्वाला से युक्त अग्नि लगातार धुआं छोड़ रही हो, उसी प्रकार वह पर्वत मैंसिल सहित बड़ी बड़ी शिलाएं गिराने लगा। हनुमान जी के उस पर्वत पीन से पीड़ित होकर वहां के समस्त जीव गुफाओं में घुसे हुए बुरी तरह से चिल्लाने लगे। इस प्रकार पर्वत को दबाने के कारण उत्पन्न हुआ वह जीव जंतुओं का महान कोलाहल पृथ्वी, उपवन और संपूर्ण दिशाओं में भर गया। जिनमें स्वस्तिक चिन्ह स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, उन स्थूल फनों से विष की भयानक आग उगलते हुए बड़े बड़े सर्प उस पर्वत की शिलाओं को अपने दांतों से डसने लगे। क्रोध से भरे हुए उन विषैले सांपों के काटने पर वे बड़ी बड़ी शिलाएं इस प्रकार जल उठी मानो उनमें आग लग गई हो। उस समय उन सब के सहस्रों टुकड़े हो गए। उस पर्वत पर जो बहुत सी औषधियां उगी हुई थी, वे विष को नष्ट करने वाली होने पर भी उन नागों के विष को शांत न कर सकी। उस समय वहां रहने वाले तपस्वी और विद्याधरों ने समझा कि इस पर्वत को भूत लोग तोड़ रहे हैं। इससे भयभीत होकर वे अपनी स्त्रियों के साथ वहां से ऊपर उठकर अंतरिक्ष में चले गए।
मधुपान के स्थान में रखे हुए सुवर्णमय आसव पात्र, बहुमूल्य बर्तन, सोने के कलश, भांति भांति के भक्ष्य पदार्थ, चटनी, नाना प्रकार के फलों के गूदे, बैलों की खाल की बनी हुई ढालें और सुवर्ण जटित मूठवाई तलवारें छोड़कर कंठ में माला धारण किए, लाल रंग के फूल और अनुलेपन, चंदन लगाए, प्रफुल्ल कमल के सदृश सुंदर एवं लाल नेत्र वाले वे मतवाले विद्याधरगण भयभीत से होकर आकाश में चले गए। 23-25 उनकी स्त्रियां गले में हार, पैरों में नूपुर, भुजाओं में बाजूबंद और कलाइयों में कंगन धारण किए आकाश में अपने पतियों के साथ मंद मंद मुस्कुराती हुई चकित सी खड़ी हो गईं। विद्याधर और महर्षि अपनी महाविद्या, आकाश में निराधार खड़े होने की शक्ति का परिचय देते हुए अंतरिक्ष में एक साथ खड़े हो गए और उस पर्वत की ओर देखने लगे। उन्होंने उस समय निर्मल आकाश में खड़े हुए भावितात्मा, पवित्र अंत करण वाले महर्षियों, चारणों और सिद्धों की ये बातें सुनी। आहा, ये पर्वत के समान विशालकाय महान वेगशाली पवन पुत्र हनुमान जी वरुणालय समुद्र को पार करना चाहते हैं। श्री रामचंद्र जी और वानरों के कार्य की सिद्धि के लिए दुष्कर कर्म करने की इच्छा रखने वाले ये पवन कुमार समुद्र के दूसरे तट पर पहुंचना चाहते हैं, जहां जाना अत्यंत कठिन है। इस प्रकार विद्याधरों ने उन तपस्वी महात्माओं की कही हुई ये बातें सुनकर पर्वत के ऊपर अतुलित बलशाली वानर शिरोमणि हनुमान जी को देखा। उस समय हनुमान जी अग्नि के समान जान पड़ते थे। उन्होंने अपने शरीर को हिलाया और रोए झाड़े तथा महान मेघ के समान बड़े जोर जोर से गर्जना की। हनुमान जी अब ऊपर को उछलना ही चाहते थे। उन्होंने क्रमशः गोलाकार मुड़ी तथा रोमावलियों से भरी हुई अपनी पूंछ को उसी प्रकार आकाश में फेंका जैसे पक्षीराज गरुड़ सर्प को फेंकते हैं। अत्यंत वेगशाली हनुमान जी के पीछे आकाश में फैली हुई उनकी कुछ कुछ मुड़ी हुई पूंछ गरुड़ के द्वारा ले जाए जाते हुए महान सर्प के समान दिखाई देती थी। उन्होंने अपनी विशाल परिघ के समान भुजाओं को पर्वत पर जमाया, फिर ऊपर के सब अंगों को इस तरह सिकोड़ लिया कि वे कटी की सीमा में ही आ गए। साथ ही उन्होंने दोनों पैरों को भी समेट लिया। तत्पश्चात तेजस्वी और पराक्रमी हनुमान जी ने अपनी दोनों भुजाओं और गर्दन को भी सिकोड़ लिया। इस समय उनमें तेज, बल और पराक्रम सभी का आवेश हुआ। उन्होंने अपने लंबे मार्ग पर दृष्टि दौड़ाने के लिए नेत्रों को ऊपर उठाया और आकाश की ओर देखते हुए प्राणों को हृदय में रोका। इस प्रकार ऊपर को छलांग मारने की तैयारी करते हुए कपिश्रेष्ठ महाबली हनुमान ने अपने पैरों को अच्छी तरह जमाया और कानों को सिकोड़कर उन वानर शिरोमणि ने अन्य वानरों से इस प्रकार कहा, जैसे श्री रामचंद्र जी का छोड़ा हुआ बाण वायुवेग से चलता है, उसी प्रकार मैं रावण द्वारा पालित लंकापुरी में जाऊंगा। यदि लंका में जनक नंदिनी सीता को नहीं देखूंगा तो इसी वेग से मैं स्वर्गलोक में चला जाऊंगा। इस प्रकार परिश्रम करने पर यदि मुझे स्वर्ग में भी सीता का दर्शन नहीं होगा तो राक्षस राज रावण को बांध कर लाऊंगा। सर्वथा कृतकृत्य होकर मैं सीता के साथ लौटूंगा अथवा रावण सहित लंकापुरी को ही उखाड़ कर लाऊंगा। ऐसा कहकर वेगशाली वानर प्रवर श्री हनुमान जी ने विघ्न बाधाओं का कोई विचार न करके बड़े वेग से ऊपर की ओर छलांग मारी। उस समय उन वानर शिरोमणि ने अपने को साक्षात गरुड़ के समान ही समझा। जिस समय वे कूदे उस समय उनके वेग से आकृष्ट हो पर्वत पर उगे हुए सब वृक्ष उखड़ गए और अपनी सारी डालियों को समेटकर उनके साथ ही सब ओर से वेगपूर्वक उड़ चले। वे हनुमान जी मतवाले कोयष्टी आदि पक्षियों से युक्त बहुसंख्यक पुष्पशोभित वृक्षों को अपने महान वेग से ऊपर की ओर खींचते हुए निर्मल आकाश में अग्रसर होने लगे। उनकी जांघों के महान वेग से ऊपर को उठे हुए वृक्ष एक मुहूर्त तक उनके पीछे पीछे इस प्रकार गए जैसे दूर देश के पथ पर जाने वाले अपने भाई बंधु को उसके बंधु बांधव पहुंचाने जाते हैं। हनुमान जी की जांघों के वेग से उखड़े हुए साल तथा दूसरे दूसरे श्रेष्ठ वृक्ष उनके पीछे पीछे उसी प्रकार चले जैसे राजा के पीछे उसके सैनिक चलते हैं।
जिनकी डालियों के अग्रभाग फूलों से सुशोभित थे, उन बहुतेरे वृक्षों से संयुक्त हुए पर्वताकार हनुमान जी अद्भुत शोभा से संपन्न दिखाई दिए। उन वृक्षों में से जो भारी थे, वे थोड़ी ही देर में गिरकर क्षार समुद्र में डूब गए। ठीक उसी तरह जैसे कितने ही पंखधारी पर्वत देवराज इंद्र के भय से वरुणालय में निमग्न हो गए थे। मेघ के समान विशालकाय हनुमान जी अपने साथ खींचकर आए हुए वृक्षों के अंकुर और कोर सहित फूलों से आच्छादित हो जुगनुओं की जगमगाहट से युक्त पर्वत के समान शोभा पाते थे। वे वृक्ष जब हनुमान जी के वेग से मुक्त हो जाते, उनके आकर्षण से छूट जाते, तब अपने फूल बरसाते हुए इस प्रकार समुद्र के जल में डूब जाते थे, जैसे सुहृद वर्ग के लोग परदेश जाने वाले अपने किसी बंधु को दूर तक पहुंचाकर लौट आते हैं। हनुमान जी के शरीर से उठी हुई वायु से प्रेरित हो वृक्षों के भांति भांति के पुष्प अत्यंत हल्के होने के कारण जब समुद्र में गिरते थे तब डूबते नहीं थे, इसलिए उनकी विचित्र शोभा होती थी। उन फूलों के कारण वह महासागर तारों से भरे हुए आकाश के समान सुशोभित होता था। अनेक रंग की सुगंधित पुष्पराश से उपलक्षित वानर वीर हनुमान जी बिजली से सुशोभित होकर उठते हुए मेघ के समान जान पड़ते थे। उनके वेग से झड़े हुए फूलों के कारण समुद्र का जल उगे हुए रमणीय तारों से खचित आकाश के समान दिखाई देता था। आकाश में फैलाई गई उनकी दोनों भुजाएं ऐसी दिखाई देती थीं, मानो किसी पर्वत के शिखर से 5 फन वाले 2 सर्प निकले हुए हों। उस समय महाकपि हनुमान ऐसे प्रतीत होते थे, मानो तरंगमालाओं सहित महासागर को पी रहे हों। वे ऐसे दिखाई देते थे, मानो आकाश को भी पी जाना चाहते हों। वायु के मार्ग का अनुसरण करने वाले हनुमान जी के बिजली की सी चमक पैदा करने वाले दोनों नेत्र ऐसे प्रकाशित हो रहे थे, मानो पर्वत पर 2 स्थानों में लगे हुए दावानल दहक रहे हों। पिंगल नेत्र वाले वानरों में श्रेष्ठ हनुमान जी की दोनों गोल बड़ी बड़ी और पीले रंग की आंखें चंद्रमा और सूर्य के समान प्रकाशित हो रही थी। लाल लाल नासिका के कारण उनका सारा मुंह लाली लिए हुए था, अतः वह संध्या काल से संयुक्त सूर्यमंडल के समान सुशोभित होता था। आकाश में तैरते हुए पवन पुत्र हनुमान की उठी हुई टेढ़ी पूंछ इंद्र की ऊंची ध्वजा के समान जान पड़ती थी। महाबुद्धिमान पवन पुत्र हनुमान जी की दाढ़ें सफेद थी और पूंछ गोलाकार मुड़ी हुई थी, इसलिए वे परिध से घिरे हुए सूर्यमंडल के समान जान पड़ते थे। उनकी कमर के नीचे का भाग बहुत लाल था, इससे वे महाकपि हनुमान फटे हुए गेरू से युक्त विशाल पर्वत के समान शोभा पाते थे। ऊपर ऊपर से समुद्र को पार करते हुए वानर सिंह हनुमान की कांख से होकर निकली हुई वायु बादल के समान गरजती थी। जैसे ऊपर की दिशा से प्रकट हुई पुच्छयुक्त उल्का आकाश में जाती देखी जाती है, उसी प्रकार अपनी पूंछ के कारण कपिश्रेष्ठ हनुमान जी भी दिखाई देते थे। चलते हुए सूर्य के समान विशालकाय हनुमान जी अपनी पूंछ के कारण ऐसी शोभा पा रहे थे, मानो कोई बड़ा गजराज अपनी कमर में बंधी हुई रस्सी से सुशोभित हो रहा हो। हनुमान जी का शरीर समुद्र से ऊपर ऊपर चल रहा था और उनकी परछाई जल में डूबी हुई सी दिखाई देती थी। इस प्रकार शरीर और परछाई दोनों से उपलक्षित हुए वे कपिव हनुमान समुद्र के जल में पड़ी हुई उस नौका के समान प्रतीत होते थे, जिसका ऊपरी भाग पाल वायु से परिपूर्ण हो और निम्न भाग समुद्र के जल से लगा हुआ हो। वे समुद्र के जिस जिस भाग में जाते थे, वहां वहां उनके अंग के वेग से उत्ताल तरंगें उठने लगती थी, अतः वह भाग उन्मत्त विक्षुब्ध सा दिखाई देता था। महान वेगशाली महाकपि हनुमान पर्वतों के समान ऊंची महासागर की तरंगमाला उनको अपनी छाती से चूर चूर करते हुए आगे बढ़ रहे थे। कपिश्रेष्ठ हनुमान के शरीर से उठी हुई तथा मेघों की घटा में व्याप्त हुई प्रबल वायु ने भीषण गर्जना करने वाले समुद्र में भारी हलचल मचा दी। वे कपिकेसरी अपने प्रचंड वेग से समुद्र में बहुत सी ऊंची ऊंची तरंगों को आकर्षित करते हुए इस प्रकार उड़े जा रहे थे, मानो पृथ्वी और आकाश दोनों को विक्षुब्ध कर रहे हैं।
वे महान वेगशाली वानरवीर उस महासमुद्र में उठी हुई सुमेरु और मंदराचल के समान उत्ताल तरंगों की मानो गणना करते हुए आगे बढ़ रहे थे। उस समय उनके वेग से ऊंचे उठकर मेघमंडल के साथ आकाश में स्थित हुआ समुद्र का जल शरतकाल के फैले हुए मेघों के समान जान पड़ता था। जल हट जाने के कारण समुद्र के भीतर रहने वाले मगर, नाकें, मछलियां और कछुए साफ साफ दिखाई देते थे। जैसे वस्त्र खींच लेने पर देहधारियों के शरीर नंगे दिखने लगते हैं। समुद्र में विचरने वाले सर्प आकाश में जाते हुए कपिश्रेष्ठ हनुमान जी को देखकर उन्हें गरुड़ के ही समान समझने लगे। कपिकेसरी हनुमान जी की 10 योजन चौड़ी और 30 योजन लंबी छाया वेग के कारण अत्यंत रमणीय जान पड़ती थी। खारे पानी के समुद्र में पड़ी हुई पवन पुत्र हनुमान का अनुसरण करने वाली उनकी वह छाया श्वेत बादलों की पंक्ति के समान शोभा पाती थी। वे परम तेजस्वी महाकाय महाकपि हनुमान आलंबनहीन आकाश में पंखधारी पर्वत के समान जान पड़ते थे। वे बलवान कपिश्रेष्ठ जिस मार्ग से वेगपूर्वक निकल जाते थे, उस मार्ग से संयुक्त समुद्र सहसा कठौते या कड़ाह के समान हो जाता था। उनके वेग से उठी हुई वायु के द्वारा वहां का जल हट जाने से वह स्थान कठौते आदि के समान गहरा सा दिखाई पड़ता था। पक्षी समूहों के उड़ने के मार्ग में पक्षीराज गरुड़ की भांति जाते हुए हनुमान वायु के समान मेघमालाओं को अपनी ओर खींच लेते थे। हनुमान जी के द्वारा खींचे जाते हुए वे श्वेत, अरुण, नील और मजीठके से रंग वाले बड़े बड़े मेघ वहां बड़ी शोभा पाते थे। वे बारंबार बादलों के समूह में घुस जाते और बाहर निकल आते थे। इस तरह छिपते और प्रकाशित होते हुए चंद्रमा के समान दृष्टिगोचर होते थे। उस समय तीव्र गति से आगे बढ़ते हुए वानरवीर हनुमान जी को देखकर देवता, गंधर्व और चारण उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। वे श्री रामचंद्र जी का कार्य सिद्ध करने के लिए जा रहे थे, अतः उस समय वेग से जाते हुए वानर राज हनुमान को सूर्यदेव ने ताप नहीं पहुंचाया और वायुदेव ने भी उनकी सेवा की। आकाश मार्ग से यात्रा करते हुए वानरवीर हनुमान की ऋषि मुनि स्तुति करने लगे तथा देवता और गंधर्व उनकी प्रशंसा के गीत गाने लगे। उन कपिश्रेष्ठ को बिना थकावट के सहसा आगे बढ़ते देख नाग, यक्ष और नाना प्रकार के राक्षस सभी उनकी स्तुति करने लगे। जिस समय कपिकेसरी हनुमान जी उछलकर समुद्र पार कर रहे थे, उस समय इक्ष्वाकु कुल का सम्मान करने की इच्छा से समुद्र ने विचार किया, यदि मैं वानर राज हनुमान जी की सहायता नहीं करूंगा तो बोलने की इच्छा वाले सभी लोगों की दृष्टि में मैं सर्वथा निंदनीय हो जाऊंगा। मुझे इक्ष्वाकु कुल के महाराज सगर ने बढ़ाया था। इस समय ये हनुमान जी भी इक्ष्वाकु वंशी वीर श्री रघुनाथ जी की सहायता कर रहे हैं, अतः इन्हें इस यात्रा में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा कोई उपाय करना चाहिए जिससे वानरवीर यहाँ कुछ विश्राम कर लें। मेरे आश्रय में विश्राम कर लेने पर मेरे शेष भाग को ये सुगमता से पार कर लेंगे। ये शुभ विचार करके समुद्र ने अपने जल में छिपे हुए सुवर्णमय गिरिश्रेष्ठ मैनाक से कहा, शैलप्रवर, महामना देवराज इंद्र ने तुम्हें यहाँ पातालवासी असुर समूहों के निकलने के मार्ग को रोकने के लिए परिग रूप से स्थापित किया है। इन असुरों का पराक्रम सर्वत्र प्रसिद्ध है। वे फिर पाताल से ऊपर को आना चाहते हैं, अतः उन्हें रोकने के लिए तुम अप्रमेय पाताल लोक के द्वार को बंद करके खड़े हो। शैल, ऊपर नीचे और अगल बगल में सब ओर बढ़ने की तुम में शक्ति है। गिरिश्रेष्ठ, इसीलिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम ऊपर की ओर उठो। देखो, ये पराक्रमी कपिकेसरी हनुमान तुम्हारे ऊपर होकर जा रहे हैं। ये बड़ा भयंकर कर्म करने वाले हैं। इस समय श्री राम का कार्य सिद्ध करने के लिए इन्होंने आकाश में छलांग मारी है। ये इक्ष्वाकुवंशी राम के सेवक हैं, अतः मुझे इनकी सहायता करनी चाहिए। इक्ष्वाकुवंश के लोग मेरे पूजनीय हैं और तुम्हारे लिए तो वे परम पूजनीय हैं। अतः तुम हमारी सहायता करो, जिससे हमारे कर्तव्य कर्म का, हनुमान जी के सत्कार रूपी कार्य का अवसर बीत न जाए।
यदि कर्तव्य का पालन नहीं किया जाए तो वह सत्पुरुषों के क्रोध को जगा देता है। इसलिए तुम पानी से ऊपर उठो, जिससे ये छलांग मारने वालों में श्रेष्ठ कपिल व हनुमान तुम्हारे ऊपर कुछ काल तक ठहरें, विश्राम करें। वे हमारे पूजनीय अतिथि भी हैं। देवताओं और गंधर्वों द्वारा सेवित तथा सुवर्णमय विशाल शिखर वाले मैनाक तुम्हारे ऊपर विश्राम करने के पश्चात हनुमान जी शेष मार्ग को सुखपूर्वक तय कर लेंगे। ककुस्थवंशी श्री रामचंद्र जी की दयालुता, मिथिलेश कुमारी सीता का परदेश में रहने के लिए विवश होना तथा वानर राज हनुमान का परिश्रम देखकर तुम्हें अवश्य ऊपर उठना चाहिए। ये सुनकर बड़े बड़े वृक्षों और लताओं से आवृत सुवर्णमय मैनाक पर्वत तुरंत ही क्षार समुद्र के जल से ऊपर को उठ गया। जैसे उद्दीप्त किरणों वाले दिवाकर सूर्य मेघों के आवरण को भेद कर उदित होते हैं, उसी प्रकार उस समय महासागर के जल का भेदन करके वह पर्वत बहुत ऊंचा उठ गया। समुद्र की आज्ञा पाकर जल में छिपे रहने वाले उस विशालकाय पर्वत ने 2 ही घड़ी में हनुमान जी को अपने शिखरों का दर्शन कराया। उस पर्वत के वे शिखर सुवर्णमय थे। उन पर किन्नर और बड़े बड़े नाग निवास करते थे। सूर्योदय के समान तेज पुंज से विभूषित वे शिखर इतने ऊंचे थे कि आकाश में रेखासी खींच रहे थे। उस पर्वत के उठे हुए सुवर्णमय शिखरों के कारण शस्त्र के समान नीलवर्ण वाला आकाश सुनहरी प्रभा से उद्भासित होने लगा। उन परम कांतिमान और तेजस्वी सुवर्णमय शिखरों से वह गिरिश्रेष्ठ मैनाक सैकड़ों सूर्यों के समान दीप्यमान हो रहा था। क्षार समुद्र के बीच में अविलंब उठकर सामने खड़े हुए मैनाक को देखकर हनुमान जी ने मन ही मन निश्चित किया कि यह कोई विघ्न उपस्थित हुआ है। अतः वायु जैसे बादल को छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार महान वेगशाली महाकपि हनुमान ने बहुत ऊंचे उठे हुए मैनाक पर्वत के उस उच्चतर शिखर को अपनी छाती के धक्के से नीचे गिरा दिया। इस प्रकार कपिल हनुमान जी के द्वारा नीचा देखने पर उनके उस महान वेग का अनुभव करके पर्वत श्रेष्ठ मैनाक बड़ा प्रसन्न हुआ और गर्जना करने लगा। तब आकाश में स्थित हुए उस पर्वत ने आकाशगत वीर वानर हनुमान जी से प्रसन्नचित होकर कहा। वो मनुष्य रूप धारण करके अपने ही शिखर पर स्थित हो इस प्रकार बोला। वानर शिरोमणे, आपने ये दुष्कर कर्म किया है। अब उतरकर मेरे इन शिखरों पर सुखपूर्वक विश्राम कर लीजिए, फिर आगे की यात्रा कीजिएगा। श्री रघुनाथ जी के पूर्वजों ने समुद्र की वृद्धि की थी, इस समय आप उनका हित करने में लगे हैं, अतः समुद्र आपका सत्कार करना चाहता है। किसी ने उपकार किया हो तो बदले में उसका भी उपकार किया जाए, ये सनातन धर्म है। इस दृष्टि से प्रत्युपकार करने की इच्छा वाला ये सागर आपसे सम्मान पाने के योग्य है। आप इसका सत्कार ग्रहण करें, इतने से ही इसका सम्मान हो जाएगा। आपके सत्कार के लिए समुद्र ने बड़े आदर से मुझे नियुक्त किया है और कहा है, इन कपिल हनुमान ने 100 योजन दूर जाने के लिए आकाश में छलांग मारी है, अतः कुछ देर तक तुम्हारे शिखरों पर ये विश्राम कर लें, फिर शेष भाग का लंघन करेंगे। अतः कपिश्रेष्ठ, आप कुछ देर तक मेरे ऊपर विश्राम कर लीजिए, फिर जाइएगा। इस स्थान पर ये बहुत से सुगंधित और सुस्वादु कंद, मूल तथा फल हैं। वानर शिरोमणे, इनका आस्वादन करके थोड़ी देर तक सुस्ता लीजिए, उसके बाद आगे की यात्रा कीजिएगा। कपिल, आपके साथ हमारा भी कुछ संबंध है। आप महान गुणों का संग्रह करने वाले और तीनों लोकों में विख्यात हैं। कपिश्रेष्ठ पवन नंदन, जो वेगशाली और छलांग मारने वाले वानर हैं, उन सब में मैं आपको ही श्रेष्ठतम मानता हूँ। धर्म की जिज्ञासा रखने वाले विज्ञ पुरुष के लिए एक साधारण अतिथि भी निश्चय ही पूजा के योग्य माना गया है। फिर आप जैसे असाधारण शौर्यशाली पुरुष कितने सम्मान के योग्य हैं, इस विषय में तो कहना ही क्या है। कपिश्रेष्ठ, आप देव शिरोमणि महात्मा वायु के पुत्र हैं और वेग में भी उन्हीं के समान हैं। आप धर्म के ज्ञाता हैं। आपकी पूजा होने पर साक्षात वायुदेव का पूजन हो जाएगा, इसलिए आप अवश्य ही मेरे पूजनीय हैं।
इसमें एक और भी कारण है, उसे सुनिए। तात पूर्वकाल के सत्ययुग की बात है। उन दिनों पर्वतों के भी पंख होते थे। वे भी गरुड़ के समान वेगशाली होकर संपूर्ण दिशाओं में उड़ते फिरते थे। उनके इस तरह वेगपूर्वक उड़ने और आने जाने पर देवता, ऋषि और समस्त प्राणियों को उनके गिरने की आशंका से बड़ा भय होने लगा। इससे सहस्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र कुपित हो उठे और उन्होंने अपने वज्र से लाखों पर्वतों के पंख काट डाले। उस समय कुपित हुए देवराज इंद्र वज्र उठाए मेरी ओर भी आए, किंतु महात्मा वायु ने सहसा मुझे इस समुद्र में गिरा दिया। वानर श्रेष्ठ, इस क्षार समुद्र में गिराकर आपके पिता ने मेरे पंखों की रक्षा कर ली और मैं अपने संपूर्ण अंश से सुरक्षित बच गया। पवन नंदन, कपिश्रेष्ठ, इसीलिए मैं आपका आदर करता हूँ। आप मेरे माननीय हैं। आपके साथ मेरा ये संबंध महान गुणों से युक्त है। महामते, इस प्रकार चिरकाल के बाद जो ये प्रत्युपकार रूप कार्य आपके पिता के उपकार का बदला चुकाने का अवसर प्राप्त हुआ है, इसमें आप प्रसन्नचित होकर मेरी और समुद्र की भी प्रीति का संपादन करें, हमारा आतिथ्य ग्रहण करके हमें संतुष्ट करें। वान शिरोमणे, आप यहाँ अपनी थकान उतारिए, हमारी पूजा ग्रहण कीजिए और मेरे प्रेम को भी स्वीकार कीजिए। मैं आप जैसे माननीय पुरुष के दर्शन से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। मैनाक के ऐसा कहने पर कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने उस उत्तम पर्वत से कहा, मैनाक, मुझे भी आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई है। मेरा आतिथ्य हो गया। अब आप अपने मन से ये दुख अथवा चिंता निकाल दीजिए कि इन्होंने मेरी पूजा ग्रहण नहीं की। मेरे कार्य का समय मुझे बहुत जल्दी करने के लिए प्रेरित कर रहा है। ये दिन भी बीता जा रहा है। मैंने वानरों के समीप ये प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं यहाँ बीच में कहीं नहीं ठहर सकता। ऐसा कहकर महाबली वानर शिरोमणि हनुमान ने हंसते हुए से वहां मैनाक का अपने हाथ से स्पर्श किया और आकाश में ऊपर उठकर चलने लगे। उस समय पर्वत और समुद्र दोनों ने ही बड़े आदर से उनकी ओर देखा, उनका सत्कार किया और यथोचित आशीर्वादों से उनका अभिनंदन किया। फिर पर्वत और समुद्र को छोड़कर उनसे दूर ऊपर उठकर अपने पिता के मार्ग का आश्रय ले हनुमान जी निर्मल आकाश में चलने लगे। तत्पश्चात और भी ऊंचे उठकर उस पर्वत को देखते हुए कपिश्रेष्ठ पवन पुत्र हनुमान जी बिना किसी आधार के आगे बढ़ने लगे। हनुमान जी का ये दूसरा अत्यंत दुष्कर कर्म देखकर संपूर्ण देवता, सिद्ध और महर्षिगण उनकी प्रशंसा करने लगे। वहां आकाश में ठहरे हुए देवता तथा सहस्र नेत्रधारी इंद्र उस सुंदर मध्य भाग वाले सुवर्णमय मैनाक पर्वत के उस कार्य से बहुत प्रसन्न हुए। उस समय स्वयं बुद्धिमान शचीपति इंद्र ने अत्यंत संतुष्ट होकर पर्वत श्रेष्ठ सुनाब मैनाक से गदगद वाणी में कहा, सुवर्णमय शैलराज मैनाक, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। सौम्य, तुम्हें अभय दान देता हूँ। तुम सुखपूर्वक जहाँ चाहो जाओ। 100 योजन समुद्र को लांघते समय जिनके मन में कोई भय नहीं रहा है, फिर भी जिनके लिए हमारे हृदय में ये भय था कि पता नहीं इनका क्या होगा, उन्हीं हनुमान जी को विश्राम का अवसर देकर तुमने उनकी बहुत बड़ी सहायता की है। ये वानर श्रेष्ठ हनुमान दशरथ नंदन श्री राम की सहायता के लिए ही जा रहे हैं। तुमने यथाशक्ति इनका सत्कार करके मुझे पूर्ण संतोष प्रदान किया है। देवताओं के स्वामी शतक्रतु इंद्र को संतुष्ट देखकर पर्वतों में श्रेष्ठ मैनाक को बड़ा हर्ष प्राप्त हुआ। इस प्रकार इंद्र का दिया हुआ वर पाकर मैनाक उस समय जल में स्थित हो गया और हनुमान जी समुद्र के उस प्रदेश को उसी मुहूर्त में लांघ गए। तब देवता, गंधर्व, सिद्ध और महर्षियों ने सूर्य तुल्य तेजस्विनी नागमाता सुरसा से कहा, ये पवन नंदन श्री मां हनुमान जी समुद्र के ऊपर होकर जा रहे हैं। तुम 2 घड़ी के लिए इनके मार्ग में विघ्न डाल दो। तुम पर्वत के समान अत्यंत भयंकर राक्षसी का रूप धारण करो। उसमें विकराल दाढ़ें, पीले नेत्र और आकाश को स्पर्श करने वाला विकट मुंह बनाओ। हम लोग पुनः हनुमान जी के बल और पराक्रम की परीक्षा लेना चाहते हैं।
या तो किसी उपाय से ये तुम्हें जीत लेंगे अथवा विषाद में पड़ जाएंगे, इससे इनके बलाबल का ज्ञान हो जाएगा। देवताओं के सत्कार पूर्वक इस प्रकार कहने पर देवी सुरसा ने समुद्र के बीच में राक्षसी का रूप धारण किया। उसका वह रूप बड़ा ही विकट, बेडौल और सबके लिए भयावना था। वो समुद्र के पार जाते हुए हनुमान जी को घेर कर उनसे इस प्रकार बोली, कपिश्रेष्ठ, देवेश्वरों ने तुम्हें मेरा भक्ष्य बताकर मुझे अर्पित कर दिया है, अतः मैं तुम्हें खाऊंगी। तुम मेरे इस मुंह में चले आओ। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने मुझे यह वर दिया था। ऐसा कहकर वह तुरंत ही अपना विशाल मुंह फैलाकर हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई। सुरसा के ऐसा कहने पर हनुमान जी ने प्रसन्न मुख होकर कहा, देवी, दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण और धर्मपत्नी सीता जी के साथ दंडकारण्य में आए थे। वहां परहित साधन में लगे हुए श्री राम का राक्षसों के साथ वैर बांध गया, अतः रावण ने उनकी यशस्विनी भार्या सीता को हर लिया। मैं श्री राम की आज्ञा से उनका दूत बनकर सीता जी के पास जा रहा हूँ। तुम भी श्री राम के राज्य में निवास करती हो, अतः तुम्हें उनकी सहायता करनी चाहिए। अथवा यदि तुम मुझे खाना ही चाहती हो तो मैं सीता जी का दर्शन करके अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री रामचंद्र जी से जब मिल लूंगा तब तुम्हारे मुख में आ जाऊंगा, ये तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ। हनुमान जी के ऐसा कहने पर इच्छानुसार रूप धारण करने वाली सुरसा बोली, मुझे यह वर मिला है कि कोई भी मुझे लांघ कर आगे नहीं जा सकता। फिर भी हनुमान जी को जाते देख उनके बल को जानने की इच्छा रखने वाली नागमाता सुरसा ने उनसे कहा, वानर श्रेष्ठ, आज मेरे मुख में प्रवेश करके ही तुम्हें आगे जाना चाहिए। पूर्व काल में विधाता ने मुझे ऐसा ही वर दिया था। ऐसा कहकर सुरसा तुरंत अपना विशाल मुंह फैलाकर हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई। सुरसा के ऐसा कहने पर वानर शिरोमणि हनुमान जी कुपित हो उठे और बोले, तुम अपना मुंह इतना बड़ा बना लो जिससे उसमें मेरा भार सह सको। यूं कहकर जब वे मौन हुए तब सुरसा ने अपना मुख 10 योजन विस्तृत बना लिया। ये देखकर कुपित हुए हनुमान जी भी तत्काल 10 योजन बड़े हो गए। उन्हें मेघ के समान 10 योजन विस्तृत शरीर से युक्त हुआ देख सुरसा ने भी अपने मुख को 20 योजन बड़ा बना लिया। 159, 161। तब हनुमान जी ने क्रुद्ध होकर अपने शरीर को 30 योजन अधिक बढ़ा दिया। फिर तो सुरसा ने भी अपने मुंह को 40 योजन ऊंचा कर लिया। ये देख वीर हनुमान 50 योजन ऊंचे हो गए। तब सुरसा ने अपना मुंह 60 योजन ऊंचा बना लिया। फिर तो वीर हनुमान उसी क्षण 70 योजन ऊंचे हो गए। अब सुरसा ने 80 योजन ऊंचा मुंह बना लिया। तदनंतर अग्नि के समान तेजस्वी हनुमान 90 योजन ऊंचे हो गए। ये देख सुरसा ने भी अपने मुंह का विस्तार 100 योजन का कर लिया। सुरसा के फैलाए हुए उस विशाल जिह्वा से युक्त और नरक के समान अत्यंत भयंकर मुंह को देखकर बुद्धिमान वायुपुत्र हनुमान ने मेघ की भांति अपने शरीर को संकुचित कर लिया। वे उसी क्षण अंगूठे के बराबर छोटे हो गए। फिर वे महाबली श्रीमान पवन कुमार सुरसा के उस मुंह में प्रवेश करके तुरंत निकल आए और आकाश में खड़े होकर इस प्रकार बोले, दक्ष कुमारी, तुम्हें नमस्कार है। मैं तुम्हारे मुंह में प्रवेश कर चुका। लो, तुम्हारा वर भी सत्य हो गया। अब मैं उस स्थान को जाऊंगा जहां विदेह कुमारी सीता विद्यमान है। राहु के मुख से छूटे हुए चंद्रमा की भांति अपने मुख से मुक्त हुए हनुमान जी को देखकर सुरसा देवी ने अपने असली रूप में प्रकट होकर उन वानर वीर से कहा, कपिश्रेष्ठ, तुम भगवान श्री राम के कार्य की सिद्धि के लिए सुखपूर्वक जाओ। सौम्य, विदेह नंदिनी सीता को महात्मा श्री राम से शीघ्र मिलाओ। कपिव हनुमान जी का ये तीसरा अत्यंत दुष्कर कर्म देख सब प्राणी वाह वाह करके उनकी प्रशंसा करने लगे। वे वरुण के निवासभूत अलिंग्य समुद्र के निकट आकर आकाश का ही आश्रय ले गरुड़ के समान वेग से आगे बढ़ने लगे। जो जल की धाराओं से